HNI कैटेगरी में कैसे करते हैं कि जीरो दाब पे कोई ऑप्शन ही नहीं आता है। मैं आपको स्क्रीन पर दिखाऊंगा, तो वीडियो को आखिर तक देखना, क्योंकि आखिर में एक ऐसी बात भी बतानी है जो शायद आपके अलॉटमेंट का काम आ सकती है। आप लोगों के माइंड में भी ये क्वेश्चन आता होगा ना कि इतने IPO आ रहे हैं, HNI कैटेगरी में कैसे करते हैं? क्या HNI कैटेगरी में गारंटीड अलॉटमेंट हो जाता है? तो ऐसा नहीं है। देखिए, बहुत से लोग मुझसे क्वेश्चन करते हैं कि जीरो दाब पे कोई ऑप्शन ही नहीं आता HNI का, तो हमें कैसे करना है? तो आज की इस वीडियो में मैं आपको स्क्रीन पर दिखाऊंगा कि जीरो दाब के थ्रू आप HNI में कैसे अप्लाई कर सकते हो। तो वीडियो को आखिर तक देखना, क्योंकि आखिर में एक ऐसी बात भी बतानी है जो शायद आपके अलॉटमेंट का काम आ सकती है। ठीक है, देखो, जब कंपनी IPO लाती है ना, तो वो 3 कैटेगरी में लाती है: QIB, HNI और रिटेलर्स। अब QIB जो है वो इंस्टीट्यूशन होते हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज जो IPO में अप्लाई करती हैं। और HNI कौन होता है? हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल, यानी कि जो ज़्यादा पैसे लगाते हैं। अब इनके लिए कंपनी ने कुछ कैटेगरी डिसाइड की है, जैसे कि अगर आप 2 लाख से ज़्यादा की बिड लगाते हो तो आप HNI की कैटेगरी में आते हो। अगर आप 10 लाख से ज़्यादा की लगाते हो तब भी आप HNI की कैटेगरी में आते हो, क्योंकि HNI में 2 कैटेगरी आती हैं। एक होता है BHNI, एक होता है SHNI। तो जो 2 लाख से 10 लाख तक वाला है वो SHNI में आता है, तो आप उसमें अप्लाई कर सकते हो। वरना अगर आप 1,90,000 99,000 तक भी बिड लगाते हो तो आप रिटेलर की कैटेगरी में आते हो। तो आज हम देखेंगे कि कैसे आप HNI में अप्लाई कर सकते हो। तो चलिए स्क्रीन पे चलते हैं। अब हम आए हैं, ये एक एप्लीकेशन है IPOG की, कि जिसमें IPO की डिटेल आप यहाँ पर सारी चीज़ आपको बता देगा कि मेन बोर्ड IPO, SME IPOs कौन कौन से आ रहे हैं, ये सारे। अब जैसे मेन बोर्ड में हम चलते हैं तो यहाँ पर एक IPO आ रहा है कि जिसका GMP भी बहुत अच्छा है। यहाँ पर हम इसकी डिटेल देखते हैं। पहले ये सारी चीज़ें आपको एक ही जगह पर मिल जाएंगी IPO के लिए। पहले ये बता रहा है ओपन डेट, क्लोज डेट, अलॉटमेंट डेट और लिस्टिंग डेट। ठीक है, उसके अलावा ये दिखा रहा है कि इतना है। ये सारी चीज़ें अपर बैंड। देन जो हमने QIB की बात की थी, ये QIB, NNI, BHNI, SHNI जो हमें देखना है अब टोटल, ये सब्सक्रिप्शन है कि किसने कितना किया है। ठीक है, उसके बाद इस कंपनी के शेयर्स वगैरह, और उसके साथ साथ आपको बता देगा कितने शेयर किसको ऑफ़र किए हैं। देन यहाँ पर आप देख सकते हो, अर्निंग देख सकते हो इस कंपनी की। सारी चीज़ें आपको एक ही जगह पर अच्छे से मिल जाती हैं। ये एक एप्लीकेशन बेस्ट हो सकता है IPO को एनालाइज करने के लिए। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन था कि किस तरीके से HNI में करते हैं अब। ठीक है, तो अगर यहाँ पर चलते हैं तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट 15,000 का दिखा रहा है। ठीक है, अब अगर हम जीरोदा पे आते हैं, ये हमारा जीरोदा का है, हम बिड के अंदर आए हैं और यहाँ पर सबसे ऊपर आ रहा है टर्म्स एंड इंस्ट्रूमेंट इंडिया। डेट 24 अगस्त इसकी लास्ट डेट है। तो इस तरीके से अब इतने का इसका प्राइस बैंड है 285 से 300 का। प्राइस बैंड क्या होता है कि आप किसी प्राइस पे भी आप इसको अप्लाई कर सकते हो। अब ये अप्लाई पे हमने किया, तो उसके बाद यहाँ पर इंडिविजुअल इन्वेस्टर एम्प्लॉय, तो इंडिविजुअल इन्वेस्टर में हम लोग आएंगे क्योंकि एम्प्लॉय नहीं है। अब यहाँ पर अगर मैं देखता हूँ तो ये जो पॉपअप हुई है विंडो, इसमें इन्वेस्टर टाइप है कि यहाँ से यहाँ तक इतना है, लेकिन यहाँ कहीं भी आपको HNI का कोई भी ऑप्शन नहीं मिलेगा। और यहीं पे आके कन्फ्यूज़न क्रिएट होती है कि किस तरीके से मुझे करना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको ये UPI ID मांगेगा, तो मैं कोई भी एक UPI डाल देता हूँ अपनी। ठीक है, ये UPI है और UPI प्रोवाइडर डाल देते हैं हम SBI, ये। ठीक है, हाँ, ये एक्सेल वाला। ठीक है, अब उसके बाद बिड का ऑप्शन है। ठीक है, अब बिड में क्या है कि यहाँ पर एक लॉट के नहीं दिखा रहा है, एक लॉट में, क्योंकि इन्होंने 50 शेयर रखे। देखो यहाँ दिखा रहा है, तो ये दिखा रहा है कि एक लॉट जिसकी वैल्यू होगी 15,000। अब 15,000 पे अगर आप लोग अप्लाई करते हो यहीं पर, तो ये आएगा रिटेलर की कैटेगरी में। अगर मैं इसके अंदर, अब लॉट का मतलब ये होता है 50 है तो मैं 51 नहीं कर सकता। अगर मुझे 51 करना है तो मुझे 100 ही करना पड़ेगा। तो मुझे 100 चाहिए तो 30,000। इस तरीके से अगर 50 है तो मुझे 700 शेयर चाहिए होंगे। ये 700 शेयर में मैं 2 लाख से ऊपर निकल जाऊंगा, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर 650 भी करता हूँ तो ये 1,95,000 है। और यहाँ तक भी अगर मैं बिड लगाऊंगा तो मैं रिटेलर की कैटेगरी में ही आऊँगा। तो मुझे अब यहाँ पर ये 700 करना है, 210 हो गया। अब यहाँ पर जैसे ही मैं सबमिट करूँगा तो मेरे जो UPI एप्लीकेशन है उस पर नोटिफिकेशन आ जाएगी अप्रूव की नहीं है, कि आप पेमेंट अप्रूव कर दो। अब अप्रूव जो है आप वो 5 बजे तक कर सकते हो लास्ट डेट पे, मतलब 24 अगस्त जैसे इसकी लास्ट डेट है, तो 24 अगस्त 5 बजे तक होता है। लेकिन एक चीज़ याद रखना कि जो HNI की कैटेगरी वाले होते हैं उसके लिए 3 बजे तक आप कर सकते हो। ठीक है,
तो अब यहाँ से किया मैंने और जैसे ही यहाँ से सबमिट करूँगा तो खुद ब खुद ये मेरा HNI कैटेगरी में जा रहा है, क्योंकि मेरी बिड 2 लाख से ऊपर जा चुकी है। तो ज़ीरोधा कोई अलग से ऑप्शन नहीं देता। अगर आप 2 लाख से कम के लिए बिड लगाते हो तो ये रिटेलर की कैटेगरी में आ जाएगा, और अगर आप यहाँ पर 2 लाख से ऊपर के लिए बिड लगाते हो तो ये HNI की कैटेगरी में आ जाएगा, जो कि होगा SHNI, यानी कि स्मॉल HNI। देखो HNI भी 2 होते हैं, बिग HNI और स्मॉल HNI, जो कि हम बता चुके हैं। अब यहाँ पर अगर आपको और ज़्यादा जाना है 10 लाख से ऊपर, तो फिर आप उस हिसाब से किसी भी कैलकुलेशन पे जा सकते हो। जैसे 3,90,000 ये भी हमारा उसी के लिए लगेगा। अगर ये 9 लाख, यानी अगर 3,000 क्वांटिटी भी मैं करता हूँ तब भी मैं SHNI की कैटेगरी में आ रहा हूँ। लेकिन अगर मैं यहाँ पर 3,500 क्वांटिटी करता हूँ तो मैं अब बिग HNI की कैटेगरी में आ जाऊँगा। ठीक है, तो कट ऑफ प्राइस मतलब मुझे, अब कट ऑफ प्राइस का मतलब क्या होता है कि जैसे 285 से 300 तक इन्होंने दिया है, तो अगर मुझे 300 पर ही लगानी है बिड तो मुझे यहाँ 300 करने हैं, और अगर 285 तक लगा सकते हो 285 भी आप यहाँ पे डाल सकते हो। लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा कि आप हाईएस्ट बिड रखो, ताकि अलॉटमेंट के चांसेस जो हैं वो आपके बढ़ जाएँ। ठीक है, यहाँ से सबमिट करके आप UPI से अप्रूव कर सकते हो इसके लिए। ठीक है, तो इस तरीके से HNI कैटेगरी में आप कोई भी IPO अप्लाई कर सकते हो। अब ये मेन बोर्ड के लिए था, क्योंकि ये जो IPO ये मेन बोर्ड का है। 2 तरीके का IPO होते हैं। ठीक है, सो SME के लिए थोड़ा सा अलग रूल होता है, वो आप अलग कर सकते हो। ठीक है, सो इस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हो IPO। तो अभी जैसा कि हमने स्क्रीन पर देखा कि किस तरीके से आप HNI कैटेगरी में IPO अप्लाई कर सकते हो। अब लास्ट में कुछ ऐसी बातें बतानी है जो शायद आपके काम आ सकती हैं बहुत ज़्यादा। कैसे? सबसे पहला पॉइंट है कि जब भी HNI कैटेगरी में अप्लाई करना हो तो 3 बजे से पहले अपनी पेमेंट को अप्रूव कर देना। ठीक है, UPI से, क्योंकि कभी कभी पेमेंट कटती नहीं है। यहाँ पर चलता है ASBA का फॉर्मूला। ठीक है, एप्लीकेशन सपोर्टेड ब्लॉक्ड अमाउंट। तो इस तरीके से कर सकते हो। और दूसरा, बिड लगाते वक्त अब ऐसा नहीं है कि मैंने आपको 700 शेयर लगा कर दिखाया है, 700 शेयर लगा के दिखाया तो आप 700 शेयर ही अप्लाई करो। ठीक है, अब हर शेयर की लॉट क्वांटिटी अलग हो सकती है। किसी के अंदर 500 क्वांटिटी आएगी, किसी के अंदर 15 ही आएगी, जैसे जैसे शेयर प्राइस होगा। लेकिन मेन बोर्ड का एक रूल होता है कि एक लॉट की जो वैल्यू है वो कभी भी 15,000 से ज़्यादा नहीं होती, 15,000 से कम रहती है। तो अगर आप मेन बोर्ड में IPO अप्लाई करते हो तो आप 15,000 तक में कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से आप कर सकते हो। अब अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी और ऐसी ही और वीडियो के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि अगली वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए। जब तक के लिए बाय बाय।